आपको वहां पे बनी रहती हैं, लखनऊ में खास तौर से। रोमारियो शेफर्ड अपना अंतिम ओवर डालने आ रहे हैं। आज के गेम चेंजर कह सकते हैं इनको, क्योंकि जो वो 32 रन अंतिम ओवर में इन्होंने बनाए थे, अगर नहीं बने होते तो दिल्ली को यहाँ केवल आपको 20 रन या 30 रन चाहिए होते मुकाबला जीतने के लिए। नए ओवर की शुरुआत की पहली गेंद रोमारियो शेफर्ड की, हवा में ऊंचा उठाकर मार दिया शॉट को स्टप्स ने, और गेंद जाके गिरती हुई दर्शकों में इनके 5वें छक्के के लिए। अंदर आती हुई यॉर्कर डालने की कोशिश थी रोमारियो शेफर्ड की तरफ से। ट्रिस्टन स्टप्स क्रीज के अंदर गए और सामने की तरफ गेंदबाज के सर के ऊपर से उठाकर मार दिया इन्होंने, और गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराने के बाद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर उड़ती हुई निकल के चले गई दर्शक दीर्घाव में 6 रनों के लिए। कमाल का शॉट, क्रीज के अंदर जाके ट्रिस्टन स्टप्स ने यह छक्का बटोरा, और अब स्कोर जो नजर आ रहा है वो दिल्ली कैपिटल्स की टीम का 186 हो चुका है। अभी भी मौका है जब तक ट्रिस्टन स्टप्स खेल रहे हैं, अपना सर्वाधिक स्कोर बना चुके हैं। एक और लेंथ डिलीवरी मिड ऑन के ऊपर से लॉफ्ट कर दिया, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, एक और छक्का। ये ट्रिस्टन स्टप्स के लिए लेंथ डिलीवरी डाली गई रोमारियो शेफर्ड की तरफ से। इंतजार कर रहे थे बल्लेबाज क्रीज के अंदर इस गेंद का, और जैसे ही देखा कि लेग स्टंप की लाइन पर एक लेंथ डिलीवरी है, वैसे ही गेंद को ऑन साइड में उठाकर मार दिया इन्होंने। गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराने के बाद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर जाके गिरी दर्शक दीर्घाव में। दूसरे गेंद पे दूसरा लगातार छक्का। अब जीतने के लिए केवल 42 रन चाहिए। तीसरी गेंद दाएं हाथ से गेंदबाजी करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं गेंदबाज। सामने है दाएं हाथ के ट्रिस्टन स्टप्स बल्लेबाजी में। रोमारियो शेफर्ड की तीसरी गेंद ओवर द विकेट से, धीमी गति की गेंद थी, ऑफ स्टंप पर कट कर दिया बल्लेबाज ने। गेंद बल्ले पर टकरा के जाती हुई डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ, जहां आकाश मधवाल मौजूद थे। और जब तक इस गेंद को आकाश मधवाल डीप पॉइंट बाउंड्री के करीब से फील्ड करते, थ्रो करते, दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ के भागकर आसानी के साथ ये 1 रन पूरा कर लिया है। तो शॉट थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी ये गेंद, आसानी के साथ कट करके 1 रन बटोरा। सबसे अच्छे स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो क्रिस मॉरिस हैं, 422 का स्ट्राइक रेट 2017 में था। 9 गेंदों में 38 रन बनाए थे उन्होंने। और अब नंबर 2 पर रोमारियो शेफर्ड आ गए हैं, 10 गेंदों के ऊपर आज जो 38 रनों की पारी खेली। धीमी गति की गेंद, उठा के मारा गया शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, पहला रन पूरा करेंगे। और ये लॉन्ग ऑन बाउंड्री के फील्डर ने स्ट्राइकर एंड के ऊपर ये रन आउट करने की कोशिश की है, और ऐसा लग रहा है कि अक्षर पटेल रन आउट होकर वापस जाएंगे। जी हाँ, तो ये रन आउट होकर वापस जा रहे हैं। आपको ये खिलाड़ी थर्ड अंपायर का इंतजार भी नहीं कर रहे हैं कि आपको थर्ड अंपायर यहाँ इशारा देंगे। आइए देखते हैं, थर्ड अंपायर के पास गए हैं नीचे के अंपायर, लेकिन जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे तो बल्लेबाज का बल्ला काफी आगे रह गया है, और ये रन आउट होकर वापस पवेलियन की राह जो है अक्षर पटेल नापते हुए। लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ खेला था अक्षर पटेल ने इस गेंद को, लेकिन जब तक इस गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री का फील्डर बाउंड्री के पास से फील्ड कर पाता, थ्रो कर पाता, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के भागकर 1 रन पूरा करने के बाद दूसरा रन लेने की कोशिश की थी, लेकिन वह दूसरा रन प्राप्त नहीं हो पाया। और दिल्ली कैपिटल्स 194 रनों के ऊपर 5 विकेट, 18 ओवर और 4 गेंदों की समाप्ति पर। नए बल्लेबाज दिल्ली की तरफ से दाएं हाथ के ललित यादव आ गए हैं बैटिंग पे। ललित यादव ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं, ऑलराउंडर हैं ललित यादव। आज मौका है ललित यादव के पास अपनी बल्लेबाजी के साथ अपना कमाल दिखाने का, लेकिन बहुत मुश्किल है अब यहां से मैच के अंदर जीत पाना, क्योंकि जीतने के लिए 41 रनों की आवश्यकता, और 41 रन बनाना दोस्तों कोई आसान कार्य नहीं होगा इस मैच में। अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन पर डाली हुई, बिल्कुल स्टंप्स के ऊपर यॉर्कर थी। जैसे तैसे बल्लेबाज ने अपने बल्ले को सामने की तरफ लगाकर गेंद को ढकेल दिया है। गेंद बल्ले पर टकराने के बाद जाती हुई वहां सीधा मिड ऑफ पर, लेकिन जब तक इस गेंद को मिड ऑफ का फील्डर फील्ड करता, थ्रो करता, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के भागकर ये 1 रन ले लिया है। लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस गुजरात टाइटंस, जो कि इसके बाद वो मुकाबला खेला जाएगा लखनऊ और गुजरात के बीच। बहुत ही अहम मुकाबला होगा गुजरात टाइटंस के लिए। 4 में से 2 जीते हैं, 2 हारे हैं। लखनऊ की टीम भी वही कहानी है दोनों की, जहां अगली गेंद रोमारियो शेफर्ड के ओवर की अंतिम गेंद के लिए तैयार नजर आ रहे हैं खिलाड़ी। लेग स्टंप की लाइन पर आती हुई गेंद को ऑन साइड में मोड़ दिया, गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ,
और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने ये 6 रन बटोर लिए हैं। लेग स्टंप के ऊपर यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी थी और बहुत आराम से गेंद को मोड़ दिया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर 6 रनों के लिए। तो ललित यादव ने आते ही आते ट्रिस्टन स्टब्स को स्ट्राइक दी थी और ट्रिस्टन स्टब्स ने यह छक्का मार के 71 पे खुद पहुंच चुके हैं और दिल्ली को 200 का आंकड़ा जो है वो पार करा दिया है। अब 16 गेंदें रह गई हैं और जीतने के लिए केवल 34 रनों की और आवश्यकता। तो दाएं हाथ के जेराल्ड कॉट्जी जो कि अपना चौथा और अंतिम ओवर शुरू करने आ रहे हैं दूसरे छोर से। तो जेराल्ड कॉट्जी के ओवर में कुल मिला के 34 रनों की आवश्यकता। ये वही ओवर है जिसमें 32 रन दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज यहाँ पर कौन थे वो एंड्रिक नोकिया ने लुटाए थे। क्या यहाँ पर 34 रन बना पाएगी दिल्ली कैपिटल्स? चलिए देखते हैं। गेंदबाजी में कॉट्जी आ रहे हैं। कॉट्जी का जो फॉर्म है वो ठीक ठाक है। गेंदबाजी के अंदर इतनी भी खराब गेंदबाजी नहीं करेंगे कि वो 34 रन पिटवा देंगे। यहाँ पे नए ओवर की शुरुआत की पहली गेंद ओवर द विकेट से ललित यादव को लेग स्टंप की लाइन पर यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी, जैसे तैसे गेंद को मोड़ दिया। गेंद बल्ले पर टकराने के बाद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर पहला रन कंप्लीट करेंगे। दूसरे रन का कॉल किया है, लेकिन जब तक इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री का फील्डर फील्ड कर पाता, थ्रो कर पाता, इन दोनों बल्लेबाजों ने आराम से भागकर ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया है। पहली गेंद पे 2 रनों के साथ दिल्ली पहुंचा 203 रनों के ऊपर। 203 रनों के ऊपर फिलहाल आपको 5 विकेटें हो गई हैं, जहां अगली गेंद के लिए दोबारा से तैयार नजर आ रहे हैं गेंदबाज। एक और लेग स्टंप की लाइन पर राउंड द विकेट से आके ललित यादव को यॉर्कर डाली। ललित यादव पूरी तरीके से इस गेंद को चूक गए और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा छोड़कर सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में पहुंच गई है। 203 रनों के ऊपर पहुंची दिल्ली कैपिटल्स की टीम। यहां 203 रनों के ऊपर 5 विकेटें इस मैच में हो गई हैं। अगली गेंद जेराल्ड कॉट्जी की, सामने है बल्लेबाजी में ललित यादव। हवा में ऊंचा उठाकर मारने की कोशिश ललित यादव के द्वारा। गेंद हवा में बहुत ऊंची चली गई है, फील्डर पीछे मौजूद और लीजिए ये एक विकेट मिल गई है। यहां पर कोई गलती नहीं की वहां पर फील्डर ने और दिल्ली 203 रनों के ऊपर गवाता हुआ ये 6ठा विकेट। ईशान किशन ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा विकेट के पीछे और दिल्ली कैपिटल्स 203 रनों के ऊपर गवाता हुआ इस मुकाबले में ये 6ठा विकेट। ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई कॉट्जी की गेंद को ललित यादव खेलना चाहते थे थर्ड मैन के ऊपर से, लेकिन ये दिल्ली कैपिटल्स 203 पे गवाता हुआ ये 6ठा विकेट कॉट्जी के राउंड विकेट से डाली हुई गेंद के ऊपर बल्ले का किनारा लेकर हवा में चली गई और ईशान किशन ने पीछे की तरफ भागकर एक बहुत ही आसान सा कैच पकड़ के दिल्ली को 203 पे चलता कर दिया है। नए बल्लेबाज दाएं हाथ के कुमार कुशाग्रा उतर रहे हैं। पहला मुकाबला है कुमार कुशाग्रा के लिए। वैसे तो कुमार कुशाग्रा को ऊपर खेलना चाहिए था, लेकिन कप्तान ने इनको बहुत नीचे मौका दिया है और ये नए ओवर की शुरुआत की पहली गेंद आ रहे हैं लेकर। तीसरी गेंद के बाद चौथी गेंद कुमार कुशाग्रा, पहली गेंद को हवा में गेंद को खड़ा कर दिया, फील्डर पीछे मौजूद और पहली गेंद पे कॉट्जी ने अपनी एक और सफलता जो है वह निकाल दी है। राउंड द विकेट से कॉट्जी की डाली हुई गेंद, छक्का मारने की कोशिश पहली ही गेंद के ऊपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्रा के द्वारा, लेकिन गेंद बल्ले पे अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं हुई। जो फील्डर मौजूद है कवर की दिशा में, उन्होंने कोई गलती नहीं की है और उन्होंने एक बहुत ही आसान सा कैच पकड़ के चलता कर दिया है। दिल्ली कैपिटल्स को 203 रनों के ऊपर कुमार कुशाग्रा को 0 पे चलता कर दिया जेराल्ड कॉट्जी ने। इनसाइड आउट शॉट मारने की कोशिश थी, बल्ले का बाहरी किनारा लगा। बाहरी किनारा लगने के बाद गेंद हवा में खड़ी हो गई और हवा में खड़ी होने के बाद जो बैकवर्ड पॉइंट पे फील्डर मौजूद थे उन्होंने कोई गलती नहीं की है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम 203 रनों के ऊपर इस मुकाबले के अंदर गवाती हुई अपनी 7वीं विकेट जीतने के लिए 2 गेंदों के ऊपर 32 रनों की आवश्यकता, जो कि इम्पॉसिबल है। नए बल्लेबाज आ रहे हैं दाएं हाथ के जाई रिचर्डसन, जो कि आज अपना पहला ही मुकाबला इस सीजन के अंदर खेल रहे हैं। जाई रिचर्डसन के लिए कॉट्जी की है अगली गेंद, जो कि आपको होने वाली है हैट्रिक डिलीवरी, लेकिन हैट्रिक पूरी नहीं होगी। यॉर्कर के ऊपर जैसे तैसे ऑन साइड में मोड़ देंगे, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। पहला रन पूरा करने के बाद ये दूसरा रन भी पूरा करने में कामयाब हो गए हैं।
इस मुकाबले की अंतिम गेंद और फाइनली मुंबई इंडियंस का खाता खुल जाएगा टाटा आईपीएल 2024 में। और ये अंतिम गेंद जेराल्ड कॉट्जी की हवा में उठाकर मारा गया शॉट, फील्डर पीछे मौजूद और कॉट्जी ने अपने अंतिम ओवर में 3 विकेटें निकाल दी। कुल मिला के 4 विकेटें। शॉर्ट पिच डिलीवरी राउंड द विकेट से बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद हवा में खड़ी हो गई और रोहित शर्मा जो कि बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े थे उन्होंने कोई गलती नहीं की है। और इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 205 रनों के ऊपर यह 8वीं विकेट गंवा दी और इस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस मुकाबले को जो है वो हार गई है और मुंबई इंडियंस की टीम ने इस मैच को बहुत आसानी तरीके से जो है वो जीत लिया है। मुंबई ने आपको इस मुकाबले को जीत लिया है।